हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सॉफ्टवेयर जॉब के साथ, आईटी जॉब के साथ फ्रीलांसिंग वर्क स्टार्ट करके एक सिग्निफिकेंट, रिमार्केबल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये किसी भी फील्ड अदर देन सॉफ्टवेयर फील्ड, आईटी फील्ड भी लोग जो है उनके लिए ये सेम कॉन्सेप्ट ही काम करेगा। वो भी इसी प्रोसेस को फॉलो करके अपने लिए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का है, तो मैं उसके बारे में ही ज़्यादा बात कर पाऊंगा। देखिए दोस्तों, मैंने खुद में जो है वो ब्लॉगिंग और यूट्यूब को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ फ्रीलांस वर्क को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब के साथ फ्रीलांस वर्क करते हैं और जॉब में जो पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसा फ्रीलांस वर्क से कमाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अब अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और फ्रीलांस वर्क पर ही फोकस करते हैं। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो दोस्तों अभी आया है। फ्रीलांस के अंदर आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के लिए रिमोटली काम कर सकते हैं और वो लोग जो है पहले से ही अपने घर पे बैठकर फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। कई लोग ऐसे भी हैं मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में दोस्तों, जो फ्रीलांसिंग वर्क करते थे अपने जॉब के साथ, धीरे धीरे फिर उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। फ्रीलांसिंग वर्क जब उन्हें ज़्यादा मिलता गया तो उन्होंने अपनी टीम बनाई और आज की तारीख में वो अपनी कंपनीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं और अच्छा खासा फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। तो दोस्तों, ये केवल पैसे कमाने की बात नहीं है। हम 8 घंटे जॉब करते हैं। आजकल हर किसी की जो जॉब है वो हफ्ते में 5 दिन होती है। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि अपना कुछ समय अपने लिए क्रिएट करने में लगाएं, जहां से एक्स्ट्रा पैसा भी अर्न हो सके। और इन केस कल को हमारी जॉब रहे या ना रहे, या उस जॉब को हम करना चाहें या ना करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जॉब का पैटर्न जो है, बॉस पैटर्न जो है, ये पसंद नहीं आता है। कुछ ना कुछ उन्हें रेस्ट्रिक्शंस लगती है। तो बहुत सारे लोग अपनी स्किल के बेसिस पर फ्रीलांस वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कहीं से भी कर सकते हैं, घूमते फिरते कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं, उसमें फ्रीडम होती है। और पैसा भी, अगर आपने अच्छा खासा नेटवर्क बनाया हुआ है जहां से आपके पास कंटिन्यूअस फ्रीलांस वर्क आ सकता है, तो वो भी आता रहे। अब दोस्तों, इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं उसको जानने से पहले हम ये समझते हैं आखिर फ्रीलांसिंग वर्क का मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके बारे में फिर हम एक वीडियो बनाएंगे बेस्ड ऑन योर रेस्पॉन्सेज। मुद्दा ये है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां रजिस्टर्ड है जो अपना अलग अलग फ्रीलांसिंग काम्स के लिए वहां पोस्ट डालती रहती है। और वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं जो कहीं जॉब करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास स्किल्स होती है, सिंगल स्किल या मल्टी स्किल, वो भी वहां पर रजिस्टर्ड होते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि इन एमएनसीज के पास जाकर अपना काम करवा सके, क्योंकि वहाँ काम करवाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, तो वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आपकी एक छोटी सी कंपनी है और आप किसी बड़ी कंपनी के पास या मीडियम आईटी कंपनी के पास जाके काम करवाना चाहते हो, तो 1 घंटे के 300, 400, $500 इस तरीके से चार्ज करते हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे जो लोग फ्रीलांसर अपनी स्किल प्रोवाइड करके काम करते हैं, वो आप देखोगे $40, $50 और $100, $150 तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्किल पर आप काम कर रहे हो। तो वहां पर क्या होता है कि कंपनीज आती है जिनको अपना काम करवाना होता है और लोग होते हैं जिनके पास स्किल होती है। कंपनियां अपना काम वहां पोस्ट करती है और जो लोग हैं वो फिर उस पर अपनी कॉस्ट डालते हैं, बिडिंग करते हैं। फिर जिन लोगों को वो सेलेक्ट करते हैं उनके साथ डिस्कशन होता है, वो फाइनलाइज करते हैं, आप अपना काम करते हैं और उसके आधार पर आपको पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें आपका फायदा क्या हुआ, देखो दोस्तों, कि कंपनी का फायदा तो ये हुआ कि उसे एक तरीके से मान लो कि 5 घंटे का कोई काम कराना था और वो किसी बड़ी कंपनी के पास जाती, तो मान लो $400 पर घंटे के हिसाब से देती, तो $2000 उसे देने पड़ रहे थे। अगर इंडिया में हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो 1.5 लाख रुपए हो गए, राइट। तो वो उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। लेकिन वहीं पे मान लो वो स्किल जो है उसे $60 पर घंटे में मिल गई, 5 घंटे में किसी ने उसका काम कर दिया तो $300 मिल गए। $300 यानी कि लगभग 22-23 हज़ार रुपये हो गए। तो अगर किसी ने
जो है अपनी जॉब के साथ वीकेंड पे 5 घंटे का काम कर दिया तो उसे 22,000 रुपये मिल गए 5 घंटे के काम के, और इतना जॉब में नहीं मिलता है, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फ्रीलांसिंग काम एक्सप्लोर करना चाहिए। हालांकि एक फैक्ट और है कि आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग काम करते हैं, इसलिए इनिशियल प्रोजेक्ट जो है वो हासिल करना थोड़ा टफ होता जा रहा है। लेकिन आप अपनी प्रोफाइल को ढंग से बिल्ड कीजिए, और जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली, शुरू में आप अपनी रेट वगैरह कम रख सकते हैं जब बिडिंग करते हैं, और जब भी आप अपॉर्चुनिटी मिले तो जब आपका डिस्कशन हो जिस भी क्लाइंट के साथ, अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कीजिए और अपनी जर्नी को अच्छे से स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप भी आगे बढ़ते जाएंगे। अब आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों क्या होता है, जैसे मैंने कई दोस्तों को देखा है, कई लोगों को देखा है, तो अपनी जॉब के साथ उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर कर रखा है कि हम इन स्किल्स पर काम कर सकते हैं। वो स्किल आप अपनी जो करंट जॉब करते हैं उसमें जो काम करते हैं उससे भी संबंधित हो सकता है, कोई और भी स्किल हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो कई स्किल्स को सीखते रहते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले सीखी हो, तो कई लोग सिंगल स्किल में माहिर होते हैं, कई लोग मल्टीपल स्किल पे काम कर सकते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो काम के साथ भी सीखते रहते हैं। तो क्या करते हैं लोग, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, और वहाँ पर जब भी काम आता है तो उनके लिए जो भी उनको सुइटेबल लगता है उसके लिए बिडिंग करते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो क्लाइंट शॉर्टलिस्ट करता है तो उसके साथ डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद अगर प्रोजेक्ट मिल गया तो टाइम पर उस काम को डिलीवर करो, कंटिन्यूसली उसे अपडेट देते रहो। और फिर क्या होता है, अगर आप अपना क्वालिटी के साथ टाइम पर वो काम डिलीवर कर देते हो तो कस्टमर आपको पैसा तो देता ही है, साथ में प्लेटफॉर्म पर आपको रेटिंग भी देता है। तो वो रेटिंग क्या होता है, आगे के जो प्रोजेक्ट्स होता है उसके लिए आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए काम करता है कि ये इंसान इतने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी देख चुका है और इस तरीके से इसने टाइम पे डिलीवर किया या नहीं किया, क्वालिटी से डिलीवर किया या नहीं किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई क्लाइंट आता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसे सस्ते से सस्ते में काम करवाना, वो ये भी देखता है कि मैं उन लोगों से काम करवाऊं चाहे वो $10 पर घंटे के ज़्यादा ले, लेकिन उन्होंने पहले प्रोजेक्ट हैंडल किए हुए, वो समय पर डिलीवर किए हुए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शुरू में प्रोजेक्ट मिलने में मुश्किल होता है, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट मिले उसे समय पर क्वालिटी के साथ डिलीवर कीजिए और कोशिश कीजिए अपने लिए अच्छी रेटिंग और अच्छा फीडबैक आप हासिल करो, ये आपके लिए काम करेगा। तो ऐसे कई लोगों को दोस्तों मैं जानता हूँ। एक मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में एक से मेरी बात हुई, तो वो मान लीजिए सेल्स फोर्स में काम करते थे, सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने सेल्स फोर्स के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेने स्टार्ट किए। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती गई, काम ज़्यादा आता गया, सिमिलर जो सेम क्लाइंट है उसका जो कॉन्फिडेंस बन गया तो वो ज़्यादा काम देने लग गया, और उसी के आधार पर कई और क्लाइंट्स के भी काम आने लग गए। तो उनके लिए अकेले के लिए करना वो पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने और लोगों से भी टाई अप कर लिया। ठीक है, इस तरीके से वो 4-5 लोग इस काम को करने लगे। धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि जॉब के साथ ये पॉसिबल नहीं है तो उन्होंने जॉब छोड़ दी और क्या करने लगे, फुल टाइम वही काम करने लगे। और जब धीरे धीरे और काम बढ़ने लगा, कुछ और स्किल्स पर भी वो काम करने लगे, उन्होंने और टीम बना दी। आज की तारीख में मैं उनको जानता हूं कि वो एक छोटे शहर के अंदर, राजस्थान के एक छोटे शहर अजमेर के अंदर उन्होंने एक कंपनी खोल रखी है। वहां पर वो क्या करते हैं कि जो कॉलेज के जो फ्रेशर लोग होते हैं उनको उन्हीं टेक्नोलॉजीज में जिनसे रिलेटेड उनके पास फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ में ट्रेनिंग के बाद उनको वर्क एक्सपोजर भी दे देते हैं, वो उनके फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे भी काम कर लेते हैं। और इस तरीके से उन्होंने टीम बिल्ड करके पूरा बिजनेस बिल्ड कर लिया कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुल गया और साथ में उसी ट्रेनिंग के बेसिस पर आप जो है लोगों को काम भी डिलीवर कर पा दो। तो दोस्तों यही है कि फ्रीलांसिंग जो वर्क है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे स्टार्ट करके कहाँ तक ले जा पाते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और भी कोई चीज आप जानना चाहते हैं फ्रीलांसिंग से संबंधित तो मुझे बताइए, मैं उससे जरूरी जो भी जानकारी होगी वो जुटाकर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।